जैसे कि आप जानते हैं कि मुमरा रेलवे स्टेशन पर आज सेंट्रल रेलवे का इंतहाई अंदोहनाक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 4 मुसाफिरीन की जान चली गई और 9 से 10 ज्यादा जख्मी है, जिसमें से 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से करजत के लिए रवाना हुई फास्ट ट्रेन और उधर 8:19 पर कसारा से सीएसटी के लिए रवाना हुई फास्ट ट्रेन, ये दोनों जब मुमरा स्टेशन पर पहुंची, एक 3 नंबर से गुजर रही थी कल्याण की तरफ, एक 4 नंबर से गुजर रही थी सीएसटी की तरफ। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरीन जो बाहर प्लाट पर खड़े होते हैं, लटके होते हैं, उनके बैग जो कंधे पे लटके होते हैं, ये बैग दोनों ट्रेनों के मुसाफिरीन के बैग आपस में रगड़े और धक्का खाने की वजह से मुसाफिरीन ट्रेनों से नीचे गिर गए। इस हादसे में दोनों ट्रेनों के मुसाफिरीन गिरे थे जो करजत की तरफ जा रहे थे और जो सीएसटी की तरफ जा रही थी। दोनों ट्रेनों के तकरीबन 13 मुसाफिरीन पटरियों पर गिर गए थे, जिन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल रवाना किया गया, जहां पहुंचने के बाद पता चला कि 4 मुसाफिरीन की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उन्हें फौरी तौर पर थाने के जुपिटर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। रेल हादसे में महलूकीन के नाम हैं केतन दिलीप सरोज 23 साल के जो तानाजी नगर उल्लासनगर के रहने वाले थे, उसके अलावा राहुल संतोष गुप्ता 28 साल उम्र है, ये युवा इलाका के रहने वाले थे। इसके अलावा विकी बाबा साहब मुखेदल नाम है, 34 साल, ये रेल मुसाफिर थे, इनकी भी मौत हो गई है। रेल हादसे में इनका भी इंतकाल हो गया और एक और शख्स की मौत हुई है जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि यहाँ पर खास करके यह हादसा क्यों पेश आया, आप देखेंगे कि दीवा की तरफ से जब मुमरा स्टेशन पर ट्रेन आती तो दिखाई नहीं देती, और वैसे ही मुमरा स्टेशन तकरीबन नुस्फ दायरा है, बहुत ही गोल है। उसके बाद आगे सुरंग के पास जब ट्रेन पहुंचती है तो वहां पे भी इंतहाई खतरनाक मोड़ है कि ट्रेन घूमती है तो पूरे मुसाफिर एक तरफ को झुकते हैं। ऐसे में जो दरवाजे पे लटके होते हैं उनके ऊपर अंदर के पूरे मुसाफिरीन का जोर आता है और वो नीचे गिर जाते हैं। रेलवे ने जो वजह बताई है कि दोनों मुसाफिरीन के बैग टकरा गए, तो क्या दोनों ट्रेनों के दरमियान का फासला इतना कम होता है कि बाहर के लटके मुसाफिरीन आपस में टकरा जाएं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये उनकी बताई हुई वजह कम से कम हजम होने जैसी नहीं है जो रेलवे ने वजह बताई है, लेकिन यहां पर मेन वजह यह बताई जा रही है जो टेक्निकल लोगों ने, मुसाफिरीन ने, सामाजिक कारकुनान ने और प्रवासी संघ के लोगों ने बताई है कि यहां पे टर्निंग बहुत ज्यादा है। ट्रेन ऐसे टर्निंग मौके पे ट्रेन की स्पीड कम होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, वरना क्या होता है ट्रेन के झुकने की वजह से सारे मुसाफिरीन का लोड उस पर जाता है जो बाहर लटके होते हैं। बहरहाल यह हादसा तो पेश आया जो इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। इस हादसे को लेकर फौरी तौर पर कल्याण लोकसभा के शिवसेना से रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे अस्पताल पहुंचे, मरीजों की आयादत की और मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमारा देरीना मुतालबा है कि दीवा जंक्शन से रेल शुरू की जाए मुंबई के लिए और मुंबई से दीवा के लिए, ताकि कलवा, दीवा, मुमरा और आसपास की भीड़ का लोड कम हो जाएगी। साथ ही इस जहां हादसा हुआ वहां के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने भी कलवा अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की, जख्मियों से मुलाकात की और उसके बाद मुमरा स्टेशन पहुंचे और यहां पर दौरा करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मेरा देरीना मुतालबा है कि एसी लोकल ट्रेन बंद की जाए। एसी लोकल ट्रेन के बाद जाने वाली सादा लोकल में प्रेशर बढ़ जाता है, एसी लोकल में लोग सफर नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा दीवा जंक्शन होने के बाद भी, बड़ा जंक्शन होने के बाद भी वहां से आप ट्रेन नहीं शुरू कर रहे। कलवा में कारशेड में जो कलवा के मुसाफिर चढ़ते थे वहां पर बड़ी दीवार उठा दी गई। जितेंद्र आव्हाड ने इल्जाम लगाया कि सारी कोताही, सारी तसाहुली रेलवे प्रशासन की, उसने जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। जिनके घर का चिराग बुझ गया उनको बड़ी से बड़ी रकम दी जाए, उनके घर की मदद की जाए। लेकिन उस सब के बावजूद मेरा मुतालबा है, आव्हाड ने कहा कि मेरा यह कहना है कि कम से कम रेलवे होश में आए और जो अवामी नुमाइंदे उनसे शिकायत करते हैं, उनसे बातें पहुंचाते हैं, मुसाफिरीन की परेशानी पहुंचाते हैं, रेलवे को चाहिए कि उस पर फौरी अमल करे। रेलवे अमल नहीं करता जिसकी वजह से परेशानी होती है। अबू आसिम आजमी भी पहुंचे दौरा करने, जबकि रेलवे प्रशासन के एक जिम्मेदार ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जल्द ऐसी लोकल ट्रेनें शुरू करने वाले हैं जिसके दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, जैसे मेट्रो के, जैसे एसी ट्रेनों के दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन क्या लोकल ट्रेनों के दरवाजे बंद कर देना ही उसका हल है? नहीं, उसका हल यह है कि ट्रेनों में इजाफा किया जाए, डब्बे बढ़ाए जाएं और जो ट्रेनें 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पे चढ़ती हैं, आप देखते होंगे कि अक्सर भीड़ के औकात में 15-15, 20-20 मिनट देरी से चलने की वजह से ट्रेनों के बाद में आने वाली
ट्रेनों पे लोड बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हादसा पेश आते हैं। बहरहाल हादसा क्यों पेश आया, इसकी मुकम्मल जांच चल रही है। फिलवक्त मुमरा स्टेशन पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तमाम रेलवे अफसरान, रेलवे पुलिस अफसरान, नेतागण, लीडरान और सभी का यहाँ पे दौरा जारी है और पुलिस का सख्त बंदोबस्त स्टेशन पे लगा दिया गया है। इसी के साथ ही राज ठाकरे ने भी आज एक मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी रेलवे को और तेजी से होने वाले डेवलपमेंट को मौरद इल्जाम ठहराया। साथ ही कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी ने थाने में रेलवे के खिलाफ गांवदेवी मैदान से थाने स्टेशन तक के एक मोर्चा निकालने का ऐलान भी कर दिया है। क्या कहा नेताओं ने और क्या है ये सब मामला, देखिए ये रिपोर्ट और बने रहें सवेरा मीडिया के साथ। आज जो दुर्घटना मुमरा के नज़दीक घटी है वो अप लोकल और डाउन लोकल, ये दोनों लोकल्स पास से गुजर रही थी तभी ये घटना घटी। दोनों ट्रेन्स में जो पैसेंजर्स थे वो दोनों ट्रेन्स के पैसेंजर्स नीचे गिरने के बाद ये घटना घटी है। कुछ पैसेंजर्स इसमें जख्मी हुए, कुछ पैसेंजर्स की इसमें मौत हुई है। कुल 5 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। उसमें से एक कलवा हॉस्पिटल में लाया गया था और 4 सिविल हॉस्पिटल में गए थे। 2 पेशेंट्स जो पॉलीट्रॉमा के हैं उनको जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है अगले उपचार के लिए। और जो 7 पेशेंट्स यहाँ पर है कलवा में, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी की पैर फ्रैक्चर है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। 7 पेशेंट्स आउट ऑफ डेंजर हैं यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर जो कुछ ऑपरेशन करना रहेगा वो कलवा हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल होगा। लोगों की मांग रही है कि इस रूट पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बढ़ाई जाए। जब 5th और 6th लाइन कंप्लीट हुई तभी सर्विसेज इस रूट पर बढ़ी। अभी आपको पता होगा कि 3री और 4थी लाइन वो भी कल्याण के आगे उसका काम शुरू है और जब तक 5th और 6th लाइन मुंबई तक पूरी हो नहीं जाती तब तक ये सर्विसेज और बढ़ाने में मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। तो जल्द से जल्द ये 3री 4थी लाइन और 5वीं 6वीं लाइन मुंबई तक, 5वीं 6वीं लाइन कल्याण तक हो गई है थाना से लेकर, लेकिन आगे मुंबई तक भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम लोग सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। तो हम हमेशा प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री जी के पास ये मांग करते आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इस रूट पर बढ़े, क्योंकि लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई से वो कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं। आप अगर देखोगे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बने हैं जिससे लोग वहाँ पर रहने जा रहे लोगों को कम दाम में वहाँ पर मकान मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग वहाँ पर बढ़ते ही जाने वाले हैं, तो सर्विसेज ऑगमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर हमने कंटिन्यूसली फॉलोअप उसके ऊपर रखा है। तो मेरा रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री जी से भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज एक स्पेशल इनिशिएटिव कर इस रूट के सभी सर्विसेज बढ़ाई जाए। जो 12 बोगीज़ की ट्रेन्स है उसको 15 बोगी किए जाए, जिससे ज़्यादा लोग उसको उसके अंदर अकोमोडेट किए जा सकते हैं। सर, दीवा से CSMT की लोकल चालू की जाए, इस प्रकार की मांग जो है। दीवा से CST, दीवा में पहले फास्ट लोकल की मांग थी, फास्ट लोकल दीवा में रुकने लगी, तो अभी लोगों की मांग है कि दीवा से CST। तो ये मांग भी हमने रेलवे मंत्री जी के पास रखी है। तो जल्द से जल्द ये भी कैसे पूरी होगी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे और राहत दीवा हो और आजू बाजू के लोग उनको होगा। इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने जो है वो इसकी घटना को देखते हुए राजीनामा देना चाहिए और रेलवे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार संसद में ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, दुनिया भर की आप ट्रेन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजे बंद होने की वहां सिस्टम है, वो सिस्टम आप मुंबई में क्यों नहीं कर रहे? ये हमने बार बार लगातार रेलवे मंत्री से कहा है, क्योंकि हर दिन मुंबई में रेल की घटना में 7 लोग मरते हैं, दुर्भाग्यवश उनकी दुर्घटना में मौत होती है। और अगर इसका आप सालाना रखेंगे तो 2500 लोगों की दुर्भाग्यवश जो मौत है वो रेलवे अपघात में होती है, रेलवे दुर्घटना में होती है, और इसके जिम्मेदार पूरी तरह से रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन है।
5% वंदे भारत का इतना ढिंडोरा पीटते हो और 95% जो ट्रेन है उनकी अवस्था के ऊपर आप बात नहीं करते, उनकी दुरुस्ती के आप जिम्मेदार हो। ये क्या लोकल ट्रेन का जो प्रॉब्लम है ये रेलवे के संज्ञान में है, रेलवे इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है और जो समय है उसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये मैं मानता हूँ। यात्रियों को भी समझाने का प्रयास करते हैं इस तरह से जान जोखिम में डाल करके न चलें। ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में, जैसा मंत्री महोदय ने कहा है, की ये सारे दरवाजे बंद करने वाले ट्रेनें चलेंगी। रेल्वे अपघात जे गेले आता रेल्वे अपघातामध्ये गेले हे दुर्दैव आहे, त्याच्याबद्दल काही प्रश्नच नाही, परंतु रेल्वेमध्ये, मुंबईच्या रेल्वेमध्ये रोजच्या रोज अपघात होत आहेत। असं मला नाही वाटत एकही दिवस असेल की रेल्वेमध्ये अपघात नाही झालाय, कोणाचा हात नाही गेलाय, कोणाचा पाय नाही गेलाय, कोणी गेलेलंच नाहीये, असं एकही दिवस गेलेला नाहीये। प्रश्न असा आहे की ती रेल्वे चालते कशी, हे जगाला एक आश्चर्यच आहे। खरं तर अनेक वर्ष याच्यावरती अनेकदा मुंबईतल्या लोकांनी हा गोष्ट केंद्र सरकारला सांगितली की त्याच्यासाठी एक वेगळं महामंडळ तुम्ही करा, ते रेल्वे मंडळच वेगळं करा, कळलं का? अजूनही काही होत नाहीये त्या सगळ्या गोष्टींसाठी। आणि रेल्वे मुळात एक गोष्ट आपण बघितली पाहिजे याच्यातनं की या शहरांचं, सगळ्याच आपल्या शहरांचं काय झालंय। नुसता हा रेल्वे पुरता मध्ये विषय नाहीये। मी त्या दिवशी माझ्या एका मुलाखतीमध्ये पण मी सांगितलं होतं की हा सगळ्या शहरांचा आपल्या विचका झालेला आहे। एक तर रिडेव्हलपमेंटच्या नावाखाली रस्ते नाहीयेत आणि नुसत्या उंच उंच इमारती उभ्या राहत आहेत या सगळ्या ठिकाणी, आणि रस्ते नसल्यामुळे पार्किंगची व्यवस्था नाही, पार्किंगची व्यवस्था नाही म्हणून ट्रॅफिक अडला जातो। कित्येक मी तुम्हाला आता पुण्यामध्ये पण अनेक ठिकाणी असेल, मुंबईमध्ये तर अनेक ठिकाणी आहे, अनेक ठिकाणी ठाण्यामध्ये अनेक ठिकाणी की जर समजा कुठे आग लागली तर फायर ब्रिगेडचा बंब नाही जाऊ शकत तिकडे आतमध्ये, अशी आपली सगळी शहरांची अवस्था झालेली आहे। कोणी शहराचं प्लॅनिंग म्हणून मागे मी म्हटलं होतं की टाउन प्लॅनिंग नावाची काही गोष्टच नाही आपल्याकडे। मी गेले इतकी वर्षाचे मी तुम्हाला सांगतो की बाहेरून येणारे जे लोंढे आहेत आपल्या सगळ्या शहरांवरती आदळणारे, याच्यातच ही रेल्वे कोलमडली कशासाठी? रेल्वेचा बोजवारा उडालेला आहे, सगळ्या अख्ख्या ट्रॅफिकचा बोजवारा उडालेला आहे, लोकांना चालायला फुटपाथ नाहीयेत, ट्रॅफिकसाठी वाहनांसाठी रस्ते नाहीयेत, कोण येतंय कोण जातंय माहिती नाहीये। नुसते तुम्हाला मेट्रो आणि त्या काय ते तुमचे बाकीच्या सगळ्या सोयी सुविधा करतात ते काय मेट्रो आणि काय करतात मोनोरेल, याने प्रश्न नाही सुटणार। मुंबईमध्ये मोनोरेल्स आहेत, मेट्रो आहे, सगळ्या गोष्टी रेल्वे आहे, बरोबर आहे, मग गाड्यांचं रजिस्ट्रेशन थांबलं का? 2 व्हीलर 4 व्हीलरचं रजिस्ट्रेशन थांबलंय का? नाही थांबलंय। म्हणजे त्या गाड्या येतातच आहेत, म्हणजे नक्की मेट्रो कोण वापरतंय, मोनोरेल कोण वापरतंय, कोण काय करतंय, काही कोणी पाहायला तयार नाहीये। यहाँ पे संस्था है पूरा प्रवासी संघ, ये लोगों ने मेरे साथ में जाकर के मैंने भी नजर दिया, ये सुना अभी मतलब ये क्या है कि लोगों को जाना है, बेचारों को किसी तरह पहुँचना है, लटक के जा रहे हैं, जानवरों की तरह जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ अगर गाय और बैल और भैंस जाते हैं ट्रक के अंदर तो इतनी चिंता है कि उसको रोक करके चेक किया जाता है कि इसमें 9 बैल जाना चाहिए तो 9 से 10 कैसे चला गया, 5 भैंस जाना है तो 6 भैंस कैसे हो गई। जानवरों की इतनी चिंता, और मुंबई में ट्रेनों में लोग जो है किस तरह से जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं है। इसमें कहाँ गए ये जितने जो सांप्रदायिक पार्टियों के लोग हैं वो लोग किधर गए, किधर RSS के लोग, उनको इंसान की जिंदगी दिखती नहीं है। जहाँ बकरीद आई हर सड़क पर खड़े हो जाते हैं कि अरे गाय जा रही है, बैल जा रहा है, बकरा जा रहा है, भैंस जा रही है, इसको इतनी तकलीफ हो रही है। ये हालत देश की है। अभी इसको बहुत सीरियस लेंगे हम लोग, और अभी हम मिलेंगे जनरल मैनेजर से, उसका अभी सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। मैं यहाँ के लोगों को डेलीगेशन लेके जाऊँगा, मेरे 37 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। हम रेलवे के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करके धरना देना पड़ा देंगे, लेकिन अभी इस तकलीफ को दूर करेंगे। हर महीने यहाँ 3 से 4 5 लोग मरते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। इस पर बहुत सीरियसली लिया समाजवादी पार्टी ने, और हम इसको जो है दिल्ली जाकर इसको करेंगे। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।